अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। इट्स मी ज़फ़र एंड यू आर वाचिंग कैम्प्सको। तो इस वीडियो में हम दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास इज़ ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला मास इज़ यूज्ड बोथ फॉर मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स, या यू कैन से फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स आल्सो। अगर हम डिफ़ाइन करें मॉलिक्यूलर मास को, हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास इज़ डिफाइंड एज molecular mass is the sum of atomic masses of all the elements in a compound is called molecular mass, या you can molecular mass is the sum of atomic masses of all the elements in a compound। किसी कंपाउंड के अंदर तमाम एटम के मास को जब आप ऐड कर देते हो तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। क्या है? इन अ मॉलिक्यूल भी आप कर लें, इन अ कंपाउंड भी आप कर लें तो ठीक है, इसका इन अ मॉलिक्यूल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, इन अ मॉलिक्यूल। तो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हो, मतलब आपके पास वाटर है, हम चंद एक एग्ज़ाम्पल्स यहाँ डिस्कस करते हैं। H2O, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1.008, जिसको हम 1 लिख देते हैं। हाइड्रोजन हाउ मैनी टाइम्स? 2 टाइम, प्लस द सम हम कर रहे हैं ना। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 इंटू हाउ मैनी टाइम्स ऑक्सीजन इज़? 1 टाइम। तो आप करो इसको, 2 + 16 इज इक्वल टू है 18। AMU इज़ द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइकवाइज आपके पास अमोनिया गैस है जिसको हम NH3 कहते हैं, ये था आपका वाटर। तो अब अमोनिया एक बैड स्मेल वाली गैस है जिसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का मास 14 है और इसमें 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास 1 है और ये 3 टाइम है। हम कहते हैं 14 + 3 इज इक्वल टू है 17 AMU, दैट इज़ द मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड है, लेट से यूरिया है जी, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये यूरिया हम खेतों में अप्लाई करते हैं, यानी कि इट्स मैन्यूर के तौर पे या फर्टिलाइज़र के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर आप देखो 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। इन तमाम के मासेस को हमने ऐड करना है। 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का मास 14 है, 2 नाइट्रोजन का मास कितना होगा? प्लस ये 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मास 4 और 4 टाइम हाइड्रोजन है, फिर 1 कार्बन और 1 ही 12 इंटू 1 और ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 1, यानी ऑक्सीजन 1 टाइम है सिर्फ। अगर आप देखो तो ये आता है 28 + 4 सम इसका, और यहाँ पे आपने 12 और फिर 16 को ऐड करना है। ये अगर आप देखें 28 + 4 32 + 12 44 + 16, दैट इज़ द मास ऑफ यूरिया। कितना आ रहा है? 60 AMU। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनका मास आपको बहुत जल्दी और असबर होना चाहिए, याद होना चाहिए, आप फ़ौरन निकाल के दो। बस आपसे पूछता है जी ग्लूकोज का मास बताओ, तो आप कर लो जी C6H12O6। कार्बन कितना मास? 12, हाउ मैनी टाइम्स? 6 टाइम, प्लस योर हाइड्रोजन कितना मास? 1, हाउ मैनी टाइम? 12 टाइम। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, हाउ मैनी टाइम? 6 टाइम, सॉरी फॉर दैट, 6 टाइम। तो ये आ रहा है 72, 12 1 ज़ा 12 आएगा, 16 6 ज़ा 96 आएगा। इन सब को ऐड करें अगर आप, तो इनका एडिशन आपके पास 180 AMU बनता है, एटॉमिक मास यूनिट। लाइकवाइज आप शुगर का मास निकाल के दो जी, C12H22O11, दिस इज़ योर शुगर। तो 12 हाउ मैनी टाइम्स? 12
mass of carbon how many times? 12 times. Hydrogen का mass 1 how many times? 22 times. Mass of oxygen is 16 and it is 11 times. तो अगर आप देखो 12 12 144 plus 22 plus your 16 into 11 it's 166. अगर हम इन सब को ऐड करें तो इसका आंसर आता है 342 AMU. This is the mass of sugar, 342 AMU. नेक्स्ट है आपका फार्मूला मास. हम कहते हैं फार्मूला मास क्या है? फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस is mass of all atoms in a substance. या substance का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल और फार्मूला मास दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सब्सटेंस. मसलन एग्ज़ाम्पल पे आप जा रहे हो, आपका एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है टेबल साल्ट का NaCl. इसको सॉरी फॉर दैट मैंने मॉलिक्यूल कहा. दिस इज़ फार्मूला यूनिट. ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल नहीं होते आयनिक कंपाउंड के अंदर, फार्मूला यूनिट्स होते हैं. ठीक है, तो इसका मास निकालें 23 प्लस 35.5 फॉर क्लोरीन, 23 फॉर सोडियम एंड 35.5 इन ऑल 58.5 AMU is the mass of NaCl. Likewise आपके पास KOH है. पोटेशियम का मास आपको पता है कितना है? 39 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 इक्वल्स कितना आएगा जी? 17 प्लस 39 56 AMU. लाइकवाइज ये एक बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है. नेक्स्ट मैं एक बेस लिख रहा हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसके कास्टिक एक्शन की वजह से. आप इसका फार्मूला मास निकालो जी. सोडियम का मास 23 प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास, तो ये आपका आ रहा है 40 AMU. इसी तरह आप निकाल सकते हो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का मास. कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 प्लस आपके पास 2 टाइम है 16 इंटू 2 प्लस योर हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 टाइम्स. तो आप करो 40 प्लस 32 प्लस 2, तो आपका आंसर आ रहा है 74 AMU. इसी तरह मीठा सोडा जो कि कुकीज़ में यूज़ होता है, हमारे ब्रेड्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट. अगर आपको इसका फॉर्मूला मास निकालना है तो आप इनके तमाम एटम का मास सम अप कर दो. देखो 23 फॉर सोडियम, 1 फॉर हाइड्रोजन, 12 फॉर कार्बन एंड 16 3 टाइम्स फॉर 3 ऑक्सीजन्स. यू विल गेट 24 प्लस 12 36 और फिर उसके बाद 48 आप ऐड करें तो इट इज़ 84. लाइकवाइज आप और भी बहुत सारे एलिमेंट जो है उनका, लाइक पोटेशियम क्लोरेट जिससे हम ऑक्सीजन तैयार करते हैं, इसका भी मास आप निकाल सकते हो. 39 is the mass of potassium and 35.5 is the mass for chlorine and oxygen's mass is 16, it is 3 times. तो आप देखो this is your 39 plus your 35.5 in all 74.5 बनता है, प्लस 48 अगर आप करो तो ये 122.5 AMU इसका आंसर आना चाहिए. तो इस तरह आप बहुत से और भी फार्मूला मासेस जो हैं निकाल सकते हो बहुत सारे सब्सटेंसेस के. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लफ्ज़ सब्सटेंस इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया गया. मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का होता है, जबकि फार्मूला मास कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है.
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स बआसानी और होप्स हो कि आप सीख चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।